Hi everyone, I'm Chavi. So today I will be telling you that whether maternity benefit is available for the third delivery of a child, yes or no. See, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि मैटरनिटी बेनिफिट थर्ड डिलीवरी पर मिलेगा भी या नहीं मिलेगा. क्या मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट इस इशू के बारे में बात करता है या नहीं करता, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है. देखो, सबसे पहले जो हमारे जो ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट है उनके सामने जो एक केस आया था वो ये था. जो फैक्ट्स ऑफ द केस है वो ये है कि यहाँ पर इन सर्कमस्टांस इस केस में बेसिकली ये हुआ था कि जो विमेन है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और उनके जो है 2 बेबी ऑलरेडी हो चुके हैं. सो शी राइट नाउ इज हैविंग 2 सर्वाइविंग चाइल्ड. नाउ यहाँ पर जो ट्विस्ट था वो ये था, जो थोड़ा सा जो डिफरेंस था वो ये था कि उनके जो 2 बेबीज थे वो उनकी फर्स्ट मैरिज से थे. अब और तब उस टाइम पे उन्होंने मैटरनिटी बेनिफिट का कोई भी बेनिफिट जो है बेसिकली नहीं लिया था. उन्होंने मैटरनिटी बेनिफिट अपने फर्स्ट 2 चाइल्ड्स के लिए नहीं लिया था. वाई? बिकॉज वो तब जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं थे, वो किसी भी जॉब में काम नहीं करते थे. लेकिन जब उनकी सेकेंड मैरिज हुई है, अब उनके पास जो है वो फर्स्ट जो 2 उनके चाइल्ड है उनकी कस्टडी भी नहीं है, उनकी लॉफुल कस्टडी भी नहीं है. लेकिन अब जो उनके जो सेकेंड हस्बैंड है उनसे उनका जो है बेबी बॉर्न हुआ है. वो बेसिकली ये जो है उनका थर्ड बेबी है. सो अब उन्होंने जो है मैटरनिटी बेनिफिट के लिए जो है अप्लाई किया. तो अब सवाल ये उठता है कि क्या इस सर्कमस्टांस में हम उनको जो है थर्ड डिलीवरी के लिए मैटरनिटी बेनिफिट देंगे या नहीं देंगे. सबसे पहले तो आप ये देखो कि देखो मैटरनिटी बेनिफिट हमें जो है 26 वीक्स का मिलता है. एक विमेन जो कि प्रेग्नेंट है उनको जो मैटरनिटी बेनिफिट है वो उनको जो है 26 वीक्स का मिलता है. तो अब ये मैटरनिटी बेनिफिट हर डिलीवरी में मिलेगा या फिर इसमें कोई लिमिट भी है. सी यहाँ पर जो हमारा जो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है उसने कोई भी सीलिंग नहीं लगाई हुई कि आप जो है सिर्फ इतने डिलीवरीज तक जो है आप मैटरनिटी बेनिफिट दे सकते हो. देयर इज नो कैप, नो सीलिंग इन द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट. मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट इज साइलेंट अपॉन द इशू. अब यहाँ पर लेकिन हाँ, साइलेंट तो है, वो ये नहीं बोलता कि आप कितने डिलीवरीज तक जो है मैटरनिटी बेनिफिट दे सकते हो. लेकिन वो ये बोलता है कि अगर यहां पर वो ये बोलता है कि देखो अगर 2 बच्चे हैं, 2 से कम है बच्चे और सर्वाइविंग चिल्ड्रन है, तो उन सर्कमस्टांसेस में जो मैटरनिटी बेनिफिट है वो आपको मिलेगा 26 वीक्स का. ओके. लेकिन अगर आपके 2 से ज्यादा सर्वाइविंग चिल्ड्रन है तो यहां पर आपको जो है 12 वीक्स का जो है मैटरनिटी बेनिफिट मिलेगा. देखो 2 से कम है तो 26 वीक्स और अगर 2 से ज्यादा है तो 12 वीक्स. अब 2 से कितने ज्यादा तक आपको 12 वीक्स का मैटरनिटी बेनिफिट मिलेगा, यहां पर कोई भी जो है सीलिंग या फिर कोई भी कैप जो है नहीं इम्पोज करी गई है अकॉर्डिंग टू मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट. सो बेसिकली द एक्ट इज साइलेंट अपॉन द इशू. नाउ इस केस में बात आती है कि सर्वाइविंग चिल्ड्रन का क्या मतलब होता है. तो हमारे जो ऑनरेबल मद्रास हाईकोर्ट है उन्होंने जो है जो इंटरप्रिटेशन निकाली है वो ये निकाली है. उन्होंने बोला सर्वाइविंग चाइल्ड मीन्स कि द वुमन इज हैविंग द लीगल एंड लॉफुल कस्टडी ऑफ द चिल्ड्रन. इस प्रेजेंट केस में द वुमन इज नॉट हैविंग द लॉफुल कस्टडी ऑफ दोज 2 चिल्ड्रन. व्हाई? बिकॉज शी हैज डिवोर्स हर फर्स्ट हस्बैंड एंड दोज 2 चिल्ड्रन आर लिविंग with their fathers. Now when she has remarried, so now she is not having the custody of the 2 children. So basically they are not 2 surviving children right now according to the maternity benefit act. अब यहाँ पर जो हमारे ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट है उन्होंने ये बोला है कि देखो इन सर्कमस्टांसेस में आपको जो है मैटरनिटी बेनिफिट जो है मिलेगा. वाई? बिकॉज वो यहाँ पर जो है उस विमेन के पास जो है जो कस्टडी है, जो लॉफुल कस्टडी है उन 2 बच्चों की, वो नहीं है. दैट्स वाई शी इज एंटाइटल्ड टू द होल 26 वीक्स मैटरनिटी बेनिफिट. आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. आई एम रिपीटिंग इट अगेन. बेसिकली जो हमारा जो प्रेजेंट लॉ है वो तो ये है कि आपको जो है अगर 2 से कम है बच्चे तो 26 वीक्स और अगर 2 से ज्यादा है तो आपको जो है सब्सिक्वेंटली आपको जो है 12 वीक्स का जो है मैटरनिटी बेनिफिट आपको जो है मिलेगा. लेकिन जहां पर आपके पास जो है लॉफुल कस्टडी नहीं है उन बच्चों की, then in those circumstances even for the third child you will get the maternity benefit of 26 weeks. I hope this concept is clear to all of you. So
The case law has been mentioned in the description box. I am sure that you will check it out from there. So thank you so much. I'll be in the next video with the new topic. Till then, take care. Bye bye.